नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जाट का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और जो ट्रेलर से वेव आ रही है भाई साहब, वो बहुत ही तगड़ी वेव आ रही है। मैंने सिकंदर का भी ट्रेलर देखा है और उसका भी मैंने रिव्यू करा है, चैनल पर अवेलेबल है, जाके देख लो। और अब मैं जाट का रिव्यू करने जा रहा हूं। जाट दोस्तों, गोपीचंद मालिनी ने इसको डायरेक्ट किया है और साउथ के एक्टर्स ही हैं। साउथ का डायरेक्टर है तो साउथ का ही एक्टर भी है। हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे सनी देओल से, जब उनका कमबैक गदर से हुआ, तो गदर 2 इतनी बढ़िया मूवी नहीं रही। एक बोरिंग मूवी थी, कहीं कहीं तो बोर भी करती थी। बहुत स्क्रीन प्ले जो उसका था बहुत ही स्लो था, मगर सीक्वल होने के साथ साथ कहीं ना कहीं उसको फायदा मिला गदर 2 का। जितने भी देशभक्त थे भाई साहब, वो भर भर के गए उसको देखने। अब जब लोग कह रहे थे कि भाई साहब सनी देओल का वो सीक्वल था इसीलिए चल गई, और सीक्वल नहीं है तो ये जाट मूवी नहीं चलेगी। जाट का जो बज है वो बहुत बड़े लेवल पर है इस टाइम। सिकंदर को भी इसने पीछे छोड़ दिया है और जाट में जो एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं, लगता है कि वास्तव में डायरेक्टर ने बढ़िया काम किया है, क्योंकि जैसे जैसे एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए कुछ उसमें नयापन लग रहा है। और मैं आपको बताऊं, सिकंदर में सब वही ऑर्डिनरी सीन है, ऑर्डिनरी डायलॉग हैं और ऑर्डिनरी एक्शन है, जो कि साउथ में हम लोग देखते आ रहे हैं। मगर जाट में कुछ अलग हटके है। सनी देओल ने बढ़िया एक्शन किया है और बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही बढ़िया है। बाकी मैं आपको बताऊं, ट्रेलर ही देख के मैं सिकंदर का भाई साहब मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सलमान खान की हर फिल्म में एक ही एक्सप्रेशन में पूरी मूवी कर देते हैं। मगर जब हमने जाट का ट्रेलर देखा तो सनी देओल के भाई साहब एक्सप्रेशन चेंज है, वो चीखते चिल्लाते तो हैं ही। तो एक एक्सप्रेशन में तो कम से कम सनी देओल ने पूरी मूवी तो नहीं निकाली है। और फालतू का कोई रोमांस नहीं दिखाया गया। सनी देओल की भाई साहब उम्र 60 साल है, तो रोमांस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मगर सलमान खान को रोमांस करना है 60 साल की उम्र में, रश्मिका मंदाना से रोमांस करना है, उसमें दिखाया गया है। 4-5 गाने भी डाले गए। मगर जाट में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। और जब एंट्री होती है तो रणदीप होंडा की भाई साहब एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है, बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग नजर आ रही है। और साथ में ही जब सनी देओल की एंट्री होती है तो माहौल भाई साहब बहुत गर्म होने वाला है। अगर 30 मार्च को अगर इसको रिलीज कर दिया जाता, अगर क्लेश कर दिया जाता सिकंदर के साथ, तो भाई साहब सिकंदर को बहुत बड़ा नुकसान होता। सिकंदर के पास 10 दिन का समय है कि इनकी मूवी 10 दिन चल जाए तो ये कमा लेंगे। अब बात ये है, सनी देओल का लास्ट का डायलॉग ये है कि नॉर्थ में तो पूरा 2.5 किलो के हाथ की ताकत दिखा दी है, मगर साउथ में अब दिखाने की बारी है। नॉर्थ में तो सभी लोग जानते हैं सनी देओल का अच्छा फैन फॉलोइंग है, मगर साउथ में भाई साहब उनकी फिल्में नहीं चलती। ये साउथ का डायरेक्टर है तो हो सकता है कि इसकी फिल्म साउथ में काम करे। इसको पैन इंडिया रिलीज किया गया है, हिंदी, तमिल, तेलुगु 3 भाषाओं में इसको रिलीज किया गया है। सिकंदर को सिंगल लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है। और ना ही मैं बताऊं सिकंदर की कोई मांग आएगी कि तेलुगु में रिलीज करो या कन्नड़ में या मलयालम में। बाकी जाट का जो ट्रेलर है बहुत ही अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। मुझे कहीं पर भी इसका स्क्रीन प्ले ढीला नहीं लगा और कहीं भी इसके ट्रेलर ने बोर नहीं करा। तो मुझे लगा रहा है कि ये फिल्म एंगेजिंग होने वाली है। सनी देओल की गदर 2 तो एंगेजिंग मूवी नहीं थी, मगर ये जो मूवी है जाट, ये एंगेजिंग होने वाली है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने जाट का ट्रेलर देखा है तो हमें कमेंट करके बताएं आपको जाट का ट्रेलर कैसा लगा। सिकंदर का देखा है तो भी हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।